तो ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जो मैंने डेस्क से निकाला है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मतलब ये वोल्टेज को हम ज़्यादा देंगे तो ये हमको कम वोल्टेज निकाल के देगा। तो इसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये इसकी जो लाल वाली है ये प्राइमरी वाइंडिंग है के तार हैं, और ये जो हरे वाले हैं ये हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग के तार हैं। तो ये दो भाग में ट्रांसफार्मर को भरा गया है। तो सबसे पहले हम इसके लाल वाले तारों को, जो प्राइमरी वाइंडिंग है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो इस मल्टीमीटर को हम ये प्रोपेन को लगा लेंगे इस तरीके से, और इसको हम मीटर को क्वांटिटी रेंज में हम इसको सेट कर लेंगे, और फिर इसकी प्रोपर को हम चेक करेंगे, फिर इसके तारों को चेक करेंगे। तो ये हमारे इसमें जो है मीटर में क्वांटिटी आनी चाहिए, कुछ नंबर दिखाना चाहिए। तो इस तरीके से तो अब मैं एक प्रोब को इसमें लगा एक में लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे। तो ये हमारी देखो, ये हमारी बाइंडिंग बिल्कुल ओके है और सही है। तो इस तरीके से हम इसकी प्राइमरी बाइंडिंग को चेक कर लेंगे। अब हमारी बारी आती है सेकेंडरी बाइंडिंग की चेक करने की। तो यहीं से हमको 12 वोल्ट की सप्लाई जो है मिलती है, 220 एवरेज में देते हैं तब हमको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। तो ये भी हमारी बाइंडिंग सही है। तो इस तरीके से हमारा ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा ये ट्रांसफार्मर ओके है। तो हम दोबारा से भी देख लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्राइमरी वाइंडिंग में। इस तरीके से हम बड़े बारीकी से इसे देख लेंगे, और इस तरफ भी मैंने इसको दोबारा से इसे चेक कर लेंगे। तो ये हमारी जो बाइंडिंग है ये पूरी तरीक़ा से हमारी जो है ट्रांसफार्मर ओके है। तो अब हम इसे हम ये भी पता करेंगे कि ये हमारा कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो इसको हम पता करने के लिए तो हम इसमें 220 वोल्टेज की सप्लाई देना पड़ेगी। इस पर कुछ लिखा नहीं है, तो हम यहाँ से इसको सप्लाई को दे देंगे। ये तारों को हम जोड़ लेंगे और इसी में हम इसे सप्लाई देंगे। ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमको एसी तब देगा जब हमको 220 वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर में मिलेंगे। अगर कम वोल्टेज मिले तो ये हमारा सप्लाई नहीं देगा। तो इस तरीके से मैंने एसी के तार को जोड़ लेंगे। तो मैंने दोनों पॉइंटों को तो इन्हें इस तरीके से तारों को हम इसे जोड़ देंगे। तो दोनों तारों को जोड़ेंगे और इस पे हम स्लिप लगा लेंगे, इससे हमारी कहीं बाइंडिंग शॉर्ट ना हो जाए चेक करने में। तो इस तरीके से हम तारों को जॉइंट कर लेंगे। तो मैंने इन तारों को जॉइंट कर लिया। अब इसके हम 220 वोल्टेज सप्लाई देंगे। तो हो सकता है कि ये हमारा ट्रांसफार्मर पूरी 12 वोल्ट की सप्लाई ना दिखाए, क्योंकि वोल्टेज हमारी कम है। मैंने मीटर से चेक किया तो 100 वोल्टेज हमारी बत्ती के एसी आ रही है। तो मान लो इसमें आधा वोल्टेज हमको 12 की जगह 6 वोल्टेज मिलेंगे एसी के। तो इस तरीके से मल्टीमीटर को हम एसी के 200 की रेंज में हम इसे रख लेंगे, कौन मीटर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हम तो मैंने मीटर को 200 वोल्ट की एसी पे हमने इसको सेलेक्ट कर दिया है। तो अब इसे हम चेक करेंगे कि हमारे वोल्टेज कितने वोल्टेज मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने बत्ती के चेक किए तो हमको वोल्टेज हैं जो 100 वोल्टेज एसी आ रहे हैं। तो अभी यहाँ हमको ये ट्रांसफार्मर जो है ये हमको 12 वोल्ट की सप्लाई हो सकता नहीं दिखाए। तो हम इसे पहले चेक करेंगे, फिर देखते हैं कितना वोल्टेज हमको ये दिखा रहा है। तो एक तार पे हम
तो एक तार पे हम प्रोब लगाएंगे, दूसरी लगाएंगे, तो हमको ये अभी फ़िलहाल हमको 8 वोल्ट 7 वोल्ट इस तरीके से हमको ये एसी में दिखा रहा है। तो ये कन्फर्म है कि ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। जो एसी है ये 12 वोल्ट की सप्लाई निकाल रहा है, तो ये 012 का ट्रांसफार्मर है। तो ये 012 का ट्रांसफार्मर जो हो गया, तो अब इसके बाद तो ये ट्रांसफार्मर तो क्लियर हो गया कि ये हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं। तो छोटे बड़े जो ट्रांसफार्मर हो, वो जो उपकरणों में लगने वाले ट्रांसफार्मर, वो इसी तरीक़ा से हम लोग सभी लोग चेक करते हैं और ऐसे ही ये ट्रांसफार्मर को चेक किया जाता है। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये बता दिया, कुछ ट्रांसफार्मर इस तरीक़ा से चेक करें। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब